उत्तर भारत का एक दूर दराज का गांव था नारायणपुर। यह गांव एक प्राचीन श्राप की वजह से मशहूर था। अमावस की रात जिंदा और मुर्दा के बीच की सीमा हट जाती है, लेकिन इस श्राप का असली सच सिर्फ गांव के बुजुर्ग जानते थे। गांव के 3 लड़के आदित्य, विपिन और करण बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें हमेशा उसी चीज की तलाश रहती थी जिसे करने से सब रोकते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि अमावस की रात गांव के किनारे वाले जंगल में किसी का नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि जो भी उन आवाजों को फॉलो करता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन तीनों को डर नहीं लगा। उन्होंने ठान लिया कि इस अमावस पर वे उस जंगल में जाएंगे। रात 12 बजते ही तीनों टॉर्च, माचिस और कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। हवा अजीब थी, जैसे पेड़ खुद फुसफुसा रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आदित्य इधर आओ। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, लेकिन साफ थी, जैसे बिल्कुल पास खड़ी हो। आदित्य ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास, मैं यही हूँ तुम्हारे पीछे। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। उनके पैर के नीचे जमीन कांप रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उनकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ी और वे तीनों वहीं जम गए। पेड़ों की टहनियों पर मुर्दे जैसे चेहरे लटके हुए थे, आंखें बाहर निकली हुई, होठ सिल दिए गए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे चेहरे हिल रहे थे, धीमे धीमे, जैसे हवा में झूल रहे हों। अचानक उनमें से एक चेहरे की आंख खुली और धीरे से फुसफुसाया, भाग जाओ। तीनों दहशत से पीछे हट गए। अचानक उनके सामने एक औरत प्रकट हुई। काले कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा एकदम फीका और आंखें गहरी काली, जैसे अंधेरे का कुआं। उनकी गर्दन धीरे धीरे घूमकर पूरी उल्टी हो गई। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने हाथ उठाया और पूरा जंगल अचानक खामोश हो गया। हवा रुक गई, झींगुर भी रुक गए और फिर पेड़ों पर लटके सारे चेहरे एक साथ चिल्ला उठे, भागो। लेकिन तीनों के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, वे हिल नहीं पा रहे थे। काली औरत अचानक गायब हुई और अगले ही सेकंड विपिन के पीछे परछाई दिखाई दी। उसने विपिन को बालों से पकड़कर जमीन पर खींचा। विपिन तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जमीन में ऐसे समा गया जैसे कीचड़ मनुष्य को निगल ले। करण और आदित्य ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विपिन पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। दोनों डर के मारे पागल हो चुके थे, लेकिन अचानक करण को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कोई हाथ फेर रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। एक आवाज आई, करण नीचे देखो। जब उसने नीचे देखा तो जंगल की मिट्टी में विपिन का चेहरा बाहर निकला था, आंखें फटी हुई और उसके मुंह से खून निकल रहा था। चेहरा फुसफुसाया, तुम अगला हो। करण पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागा, लेकिन पेड़ों की जड़ों ने उसके पैरों को जकड़ लिया। अगले ही पल उसका शरीर भी जंगल की जमीन में खिंचकर गायब हो गया। अब सिर्फ आदित्य ही बचा था। अब जंगल में सिर्फ एक आवाज थी, आदित्य की सांसों की। अचानक अंधेरे से वही काली औरत फिर निकली। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। उसने कहा, तुमने मेरी आवाज क्यों सुनी? अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। उसने हाथ बढ़ाया और आदित्य की आंखें नीली हो गईं। उसके कानों में कहीं दूर से 2 आवाजें गूंज रही थी, भागो, यहीं रहो। फिर आदित्य ने खुद को जमीन में खिंचता हुआ महसूस किया। वह जितना चिल्लाता रहा, इतना तड़पता रहा। जमीन उसे और तेजी से निगलती ही जा रही थी। अंतिम क्षण में उसने आसमान की ओर देखा और आखिरी बार चीखा, कोई है, बचाओ। फिर सब खामोश। अगले दिन पुलिस को जंगल में कोई शव नहीं मिला। बस 3 पेड़ों पर 3 नए चेहरे लटके हुए दिखाई दिए, जिनकी आंखें अभी भी खुली थी। गांव वालों ने देखकर समझ लिया, अमावस फिर किसी को ले गई।
तब से नैरनपुर के लोग आज भी कहते हैं, अमावस की रात यदि कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, वरना अगला चेहरा तुम्हारा ही होगा।